पता नहीं कितने सालों से यहाँ यज्ञ आदि हो रहे हैं। हमको ही आते आते 20 साल हो गया इस क्षेत्र में। क्यों भाई, राम बालक दास जी महाराज बैठे हैं, आपके गुरुदेव परम श्रद्धे अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वनाम धन साकेतवासी बैकुंठवासी गोलोकवासी परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज ही मुझे याद करते थे, बुलाते थे। मैं कहता हूँ कि इस क्षेत्र में तीर्थराज प्रयाग को छोड़ करके वो आए थे। उनका गुरुद्वारा तीर्थराज प्रयाग, बहुत विशाल आश्रम। तीर्थराज प्रयाग से चल करके वो बुढ़ार आए। मैं एक बात कहता हूं प्यारे, संत वही है। अरे तीर्थ तो तीर्थ ही हैं, लेकिन जहां तीर्थ ना हो वहां पहुंच जाए, वहां तीर्थ की स्थापना कर दे, वही असली संत। तीर्थ में तीर्थ बनाना कोई विशेषता नहीं है, जहां तीर्थ ना हो वहां तीर्थ बना देना ये विशेषता है। तो पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज प्रयाग से चल के आए, तीर्थराज प्रयाग से, और बुढ़ार आए। तो बुढ़ार में राम जानकी मंदिर को तीर्थ बना दिया है, धाम बना दिया है, पूरा ही क्षेत्र तीर्थ बन गया है। बोलो तीर्थ बन गया कि नहीं? ऐसे पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज मुझे स्मरण करते थे। उनके परम प्रिय शिष्य पंडित महेश कांत शास्त्री जी थे। वो हमारी खोज में निकले थे कि कहाँ कोई अच्छा संत मिल जाए, वक्तव्य जिसका हो उसको खोजें। तो खोजते खोजते वो मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और पूज्य नारायण दास जी महाराज का दर्शन मुझे इस क्षेत्र में हुआ। तो मैं सबसे ज्यादा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। और फिर ऐसी प्रगाढ़ता बढ़ी कि कामतानाथ और राम जानकी मंदिर बुढ़ार एक हो गया प्यारे। चित्रकूट कामतानाथ और राम जानकी मंदिर में अभिन्नता आ गई है। राम बालक दास जी जैसा सम्मान अपने गुरुदेव का करते थे, आज वैसा ही सम्मान मेरा करते हैं। मैं भी इनको विशेष स्नेह देता हूँ और राम जानकी मंदिर को अलग से नहीं मानता हूँ, कामतानाथ के रूप में ही राम जानकी मंदिर को मानता हूँ कि कामतानाथ चित्रकूट धाम का ही ये आश्रम है। और ये भी ये नहीं मानते हैं कि केवल मैं बुढ़ार का ही हूँ या प्रयाग से ही जुड़ा हूँ। ये मानते हैं कि कामतानाथ प्रमुख द्वार हमारा घर परिवार है, हमारा घर द्वार है। उस तरह से आप जाते हैं, वहाँ रहते हैं, ये व्यवस्था होती है। तो आओ ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना, क्योंकि अभी 7 बजे हैं। 15-20 मिनट और बोलूँगा, इसके बाद वाणी को विश्रामित करूँगा, क्योंकि मौसम थोड़ा सा वैसा है ना, इसलिए मौसम को भी देखना है। लोगों को जाना भी है, दूर दूर से आए हैं। फिर भी कल परसों अभी हम 2 दिन और रहेंगे। सुनिए जरा, युक्ति बताई तीसरी क्या कि जैसे आपने मुझे कथा सुनाई, तब हनुमंत कही शव राम कथा निज नाम। राम कथा ऐसी सुनाई कि मेरा हृदय बदल गया और लगता ये था कि मुझे राम नहीं, लेकिन राम कथा में राम मिल गए। तो आप ऐसा करना कि छिप जाना पत्तों में। और मेरी प्रार्थना यही है कि आप शांति को प्रभावित करना चाहते हैं तो राम कथा कहिए। जो राम कथा कहते हैं उन्हें शांति मिलती है, सही बात बता रहे हैं। और जो राम कथा कहते शांति नहीं है, तो हम कहते हैं तुम राम कथा कहते जरूर हो लेकिन नाटक करते हो। क्या करते हो? नाटक। तो जो कथा में नाटक करते हैं उन्हें शांति नहीं मिलती, और जो अंतःकरण से भगवान की कथा कहते हैं उन्हें शांति जरूर मिलती है। और जो अंतःकरण से कथा कहते हैं और जो भी सुनता है वो सुनने वाले को भी शांति अवश्य मिलती है प्यारे। ये राम कथा का प्रभाव है। इसलिए राम कथा सुनाना, हनुमान जी ने कहा, ये भी बहुत अच्छी बात बता दी। नहीं, हमारे दिमाग में तो यही था कि वहां जाकर के पेड़ पौधों के बीच में क्या कथा सुनावे। अच्छा बोलो भैया, तुम सबको अगर हम पेड़ पौधा समझ लें तो क्या कथा सुनाएंगे? बोलो, मनुष्य समझ रहे हैं तभी तो कथा सुना रहे हैं। लेकिन युक्ति आपने बहुत अच्छी बता दी है। याद रखना, द्रवहि वचन सुन कुलस पखाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। वाणी में वो ताकत है कि पत्थर भी रोने लगते हैं प्यारे, जो कठोर होते हैं पत्थर। भरत जी जब चित्रकूट पहुंचे और भरत जी की करुणा वही वाणी जब चित्रकूट के पत्थरों ने सुनी तो याद रखना वो रोने लगे थे प्यारे। आज भी पत्थरों में वो भगवान के चरण चिन्ह हैं। बोलो भाई, ऐसी कठोरता में कोमलता का प्रवेश हो गया, वाणी का प्रभाव है। इसलिए आप कृपा करके कथा सुनाना।
गोस्वामी जी कहते युक्ति विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। जैसे विभीषण जी ने युक्ति बताई, हनुमान जी पहुंचे। वास्तव में लिखा था पुरुषों का प्रवेश वर्जित। हनुमान जी ने कहा ठीक ही तो लिखा है, क्योंकि कहा था विभीषण जी ने कि वहां पुरुष प्रवेश नहीं करते, लेकिन पुरुष में केवल रावण ने संविधान बनाया था, इसलिए रावण प्रवेश करता है पुरुष में केवल। विभीषण जी ने युक्ति ठीक ही बताई। हनुमान जी महाराज बंदर बन के छलांग लगाए और सीधे जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी थी उसी वृक्ष की डाली पर बैठ गए। तरु पल्लव रहा लुकाई और करे विचार करो का भाई। हनुमान जी बैठे बैठे विचार कर रहे, क्या करूं, शांति प्राप्त करनी है और शांति नीचे ही है, लेकिन शांति मिले कैसे। इतने में तहीं अवसर रावण तहीं आवा। हनुमान जी बोले अशांति आ गई। आए थे शांति की खोज में, लेकिन ये रावण आ गया। बोलो रावण का आना शांति है कि अशांति? जल्दी बोलो। हाँ अशांति। अच्छा हम आए, शांति मिली तुम्हें? वो आतंकवादी आ गए होते तो हाँ अरे राम राम भागदड़ मच जाती। बोलो मच जाती कि नहीं? वो दुनिया का शोरगुल होता, हल्ला मचता, अरे भैया मत जाना आतंकवादी आ गए थे, बच गए हम तो, निकल के आ गए, नहीं मरे ही मिलते क्योंकि आतंकवादी आ गए थे। बोलो यही होता है कि नहीं होता? जल्दी बोलो। सावधान, संत आए, शांति का अनुभव कर रहे हो, शांति दूत बन करके आया हूं, शांति का संदेश राम कथा के माध्यम से सुना रहा हूं। और याद रखना, आप सुन के जाएंगे तो गांव में जो भी आपके नेमी प्रेमी होंगे, बोलो उनको सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? भैया कल जरूर चलना, बहुत अच्छी कथा, शांति मिली, ऐसी कथा सुनी, शांति मिली, जरूर चलना। बोलो भाई प्रचार यही होगा कि नहीं होगा? अब हनुमान जी शांति की खोज में तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। इतने में तहीं अवसर रावण तहीं आवा। हनुमान जी बोले शांति लेने आए थे, अशांति आ गई अशांति। अब रावण के लिए प्रवेश वर्जित नहीं था, और जैसे ही रावण ने प्रवेश किया तो तहीं अवसर रावण तहीं आवा, संग नारी बहू किए बनावा। तमाम स्त्रियां, तमाम राक्षसियां, महारानी पट्टाभिषक्ता, महारानी मंदोदरी, वो मंदोदरी भी साथ में है, मंदोदरी के साथ में उपरानियां हैं और भी कुछ हैं, वो सब साथ में आई। मध्यरात्रि है, समय क्या है? अर्धरात्रि का समय है। जैसे ही रावण ने प्रवेश किया, स्त्रियां उसके साथ आई, हनुमान जी ऊपर बैठे चुप हो गए। अब बोले कथा क्या सुनावे, राक्षसों को कथा सुनाए? अच्छा एक बात बताओ, हम अमलई आए, दुर्गा मंदिर पर यज्ञ हो रहा है, कथा का समय है, मौका बहुत अच्छा है, आपने आरती की, पूजा की, माला पहनाई, कथा शांति से हो रही। अब हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच जाएं और सीधे लाहौर कराची के चौराहे पे बैठ गए और कहें मंगल भवन मंगल हारी, तो ये मुल्ले आएंगे और सीधा रुंड मंगला। एक मंगलाचरण का पूरा श्लोक नहीं हो पाएगा। बोलो भाई एक श्लोक नहीं हो सकता है, 2 मिनट में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? वहां कहां कथा? हनुमान जी बोले यहाँ कैसी कथा, ये आ गया राक्षस। और विभीषण कह रहा था कथा सुनाना, अकाय की कथा? बोलो भैया अभी हम कहते हैं नमः परमहंसा स्वाद, रावण कहेगा कौन? ये नमः परमहंसा स्वादत चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बोलो मंगलाचरण पूरा हो पाएगा? युद्ध शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्या सुन रहा हूं, कौन आ गया है मेरी लंका में, ये सब सुनाने के लिए? रावण सुन नहीं सकता, युद्ध शुरू। हनुमान जी ने कहा काहे की कथा, अब क्या कथा सुनावे? बोलो क्योंकि आ गया है, अशांति फैलाएगा। हनुमान जी ने कहा कि अब ऐसी कंडीशन में चुप हो जाना चाहिए। हनुमान जी बिल्कुल चुप हो गए और आराम से बैठे हैं, पत्तों में छिपे हैं। जैसे ही रावण आया
तो सीता जी रो रही थी, रावण को देखकर रोने लगी। रावण